नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई की हम जिस ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे या मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, उसका नाम है कोपा ट्रेड। ये आईटीआई की उन ट्रेडों में से हैं जो सबसे ज़्यादा चलन में है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी ट्रेड है। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो आज का यह पूरा वीडियो उस कोपा ट्रेड के बारे में रहेगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और जो आईटीआई की एक बहुत ज़्यादा चलने वाली ट्रेडों में से भी एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसे 5 भागों में बांटूंगा। पहला भाग होगा ट्रेड के बारे में, दूसरा भाग होगा एडमिशन के बारे में, तीसरा भाग होगा सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में, चौथा भाग होगा एग्ज़ाम के बारे में, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, और जो 5वां भाग होगा वो होगा उसके जॉब से रिलेटेड। तो ये आज की वीडियो को मैंने इन 5 भागों में डिवाइड किया हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे भागों के बारे में चर्चा करेंगे और आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला भाग हम लोग डिस्कस करते हैं कोपा ट्रेड के बारे में कि कोपा ट्रेड होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आप समझ भी रहे होंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो कोपा जो ट्रेड है वो 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला और दूसरा जो भाग है वो है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि 2 भाग में बटी है तो ज़रूरी है कि इसके 2 भाग होंगे। तो पहले भाग के बारे में हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम करते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो काम करते हैं, फाइल्स तैयार करना, कॉपी पेस्ट करना, फाइलों को इधर से उधर करना, फाइलों का मैनेजमेंट करना या किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना, उससे रिलेटेड चीज़ों पे काम करना, ये सारे काम जो होते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर के होते हैं। तो इस ट्रेड में सब आपको ये भी सिखाया जाता है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके बारे में भी इसमें सिखाया जाता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है प्रोग्रामिंग का। तो इसके जो सिलेबस है उसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट भी आता है, कोडिंग का पार्ट भी आता है। तो आप दोनों चीज़ों को मिलाकर, जो 1 साल का ये कोर्स है, दोनों चीज़ों मिलाकर इसमें पढ़ते हैं। पहला कि इसकी ऑपरेटिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर की, और दूसरा प्रोग्रामिंग या कोडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो आगे क्या क्या करते हैं इसमें, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा सिलेबस और सब्जेक्ट के टॉपिक पे। तो कोपा ट्रेड यही होता है कि जिसमें छात्रों को ये पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है या उसकी प्रोग्रामिंग, जब हम लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये था कोपा ट्रेड के बारे में। अब हम दूसरे भाग पे आते हैं एडमिशन के बारे में कि अगर आपको ये ट्रेड में एडमिशन लेना है या आप इस ट्रेड को करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई जो चलता है वो एनसीवीटी रन करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। हर साल जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य में एडमिशन के लिए लिंक ओपन की जाती हैं। सारे स्टेट में ऑनलाइन एडमिशन भी होते हैं। ऑनलाइन एडमिशन जो होते हैं उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 4 महीने के मध्य में नोटिफिकेशन जारी होते हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने अपने स्टेट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ आपको नॉमिनल फ़ीस पेड करनी होती है और आप अपने कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि आपको जो कॉलेज पसंद है, आइदर आप पहले गवर्नमेंट आईटीआई लेना चाहते हैं या प्राइवेट आईटीआईस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग होती है। और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करके सबमिट करते हैं तो परसेंटेज के बेस पे आपको अपने अपने कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको अपने कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो आपका वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, और जैसे ही आप रिपोर्टिंग करते हैं तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एडमिशन की प्रोसेस है। अब अगर आपको एडमिशन इसमें लेना है तो ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। और 10th पास में अगर आपके पास 10वीं में गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप कोपा ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर ये इंजीनियरिंग ट्रेड होती तो अगर आपके पास गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 10th के बाद ही ले सकते हैं। अब
हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तीसरे भाग के बारे में, सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस का भाग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है, कितने घंटे का होता है, कितने घंटे आपकी प्रैक्टिकल होती है, करवाते हैं। तो इस भाग में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कितने आवर्स की ये ट्रेनिंग होती है। तो ये जो टोटल आवर्स होते हैं एक साल में करीब 2080 घंटे का ये टोटल जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है उसमें डिवाइडेड होता है। 2000 घंटे करीब आपको छात्रों को पढ़ाना होता है, जिसमें 1280 घंटे कम से कम आपके प्रैक्टिकल होते हैं, 250 घंटे के आसपास कम से कम आपका थ्योरी पार्ट होता है, 100 घंटे के आसपास आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट होता है, और बाकी जो घंटे बचते हैं आपके 450 के अराउंड, ऐसे घंटे इसमें अदर वर्क किया जाता है कि जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया या आपको कोई असाइनमेंट दे दिए, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो ITI का कोर्स है वो टोटल जो बटा होता है वो करीब 2000 घंटों के भागों में बटा होता है। ये पूरा आपका साल भर का जो होता है ड्यूरेशन होता है। अब हम थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा आप जान ही रहे हैं कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो कोपा ट्रेड के जो सिलेबस होता है उसमें आता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इंस्टॉलेशन, डिस्क के पार्टीशन कैसे करना है, डिस्क को फॉर्मेट कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है वो आता है, वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल कैसे यूज़ करना है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो आपको ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें, टाइपिंग कर सकें, एक्सेल शीट में फॉर्मेट बना सकें, टेबल बना सकें, कैलकुलेशन कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का पार्ट भी रहता है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें पढ़ाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कराई जाती है, HTML आपको सिखाई जाती है। तो ये जो कोपा ट्रेड है वो एक्चुअल में आपका ऑफिस वर्क और जो प्रोग्रामर वाला जो पार्ट होता है इन दोनों को मिलाकर आपको बनाया जाता है। इसमें और जो बाकी कंप्यूटर के जो डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि अगर आपको ITI में जॉब करना है तो उसके लिए आपका ITI कोपा से करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई दूसरा डिप्लोमा होगा तो आप ITI में अप्लाई जॉब के लिए नहीं कर सकते। है ये भी 1 साल का कोर्स, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, पर थोड़ा सा ये बेहतर है अदर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट जो होता है वो आपका होता है ट्रेड प्रैक्टिकल का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 1260 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं अभी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क की फॉर्मेट कैसे करना है, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इन सारी चीज़ों का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको ट्रेड सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। और ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें आपको थ्योरी पार्ट नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क में आपको केवल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए कि एक्चुअल में विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रेड थ्योरी का। तो जो प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इसकी जो थ्योरी पार्ट होगा वो आपको ट्रेड थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे उसकी आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ITI में प्रैक्टिकल वर्क हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी के। तो आपको थ्योरी कम पढ़ाई जाएगी, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो कम है और प्रैक्टिकल वर्क का ज़्यादा है। और देखिए ये अच्छा भी है क्योंकि कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप देख सकें, उसके इंटरफेस को महसूस कर सकें, चीज़ें कैसे वर्क होती ये आप जान सकें। तो जो ट्रेड थ्योरी होता है, जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उससे रिलेटेड सारी थ्योरी आपको इसमें पढ़ाई जाती है। इसका तीसरा और जो आखिरी सब्जेक्ट होता है वो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर और जो इंग्लिश का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो पढ़ाया जाता है, जो आपके पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। और ये सब्जेक्ट बेसिकली आपकी जो पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करने में वर्क करता है, और उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई भी जाती हैं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाई जाती हैं।
चलिए अब चौथे भाग की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो ईयरली पैटर्न पे होते हैं। साल में आपका एक बार एग्ज़ाम होगा। इसमें भी जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। इस वर्ष 2021 से, क्योंकि कोरोना की वजह से डिजिटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो जो एनसीवीटी है उसने भी अपना सीबीटी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और अब जो भी आपके ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल का आपका एक वाइवा होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम सेक्शन है। इसकी भी जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको अपने कॉलेजेस से मिल जाएंगी कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं। पर जो एग्ज़ाम आपके होते हैं वो ईयरली पैटर्न पे होते हैं। तो ट्रेड थ्योरी और जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी आते हैं, 10th बेस पे आते हैं। और आपका क्योंकि 1 साल का कोर्स है तो उससे रिलेटेड ही आते हैं, तो आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। परंतु आपका जो 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसे आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होना चाहिए, आपका कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें और परसेंटेज अच्छा ला सकें। क्योंकि जितने अच्छे आपके परसेंटेज होंगे उतना ही बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। जैसा कि हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो आईटीआई में जो गेस्ट फैकल्टी होती है उसमें परसेंटेज की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस की भी होती है और परसेंटेज की भी होती है। तो इसलिए आप एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली दें। अब अपन बात करते हैं 5वें भाग की, जिसमें हम जॉब की बात करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर हर जगह है, हर जगह उसका यूज़ हो रहा है, डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री, किसी बड़ी कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, हर जगह आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो छोटा सा ग्राम पंचायत का भवन क्यों ना हो या बहुत बड़ा आईटी कंपनी का ऑफिस क्यों ना हो, कंप्यूटर हर जगह है और हर जगह उनकी ज़रूरत है। तो देखिए, कोपा ट्रेड के बच्चों के लिए जॉब की कमी नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर, आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एज अ ऑफिस असिस्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी कमांड है तो आप किसी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजुअल बेसिक है, HTML है, SQL भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है, एक्सेस भी आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट अच्छा है तो आप आईटी कंपनी में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप संविदा की नौकरी भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब कोपा के थ्रू मिल जाएगी। और अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो हर साल गवर्नमेंट आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जॉब्स निकलती हैं, जहां पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 5 भाग हैं कोपा ट्रेड को जो डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो ऑल ओवर इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई, उनकी लिस्ट भी मैंने आपको PDF फाइल में शेयर की है। आप अपने नियर बाय जो आईटीआई हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर आप इस ट्रेड को करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में या आपके शहर के आसपास कौन सा आईटीआई है जो कोपा ट्रेड में आईटीआई कराता है और जो एनसीवीटी से एफिलेटेड है। तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और इस कोपा ट्रेड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।